नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो नमस्कार सर, मैं बिहार से बोल रहा हूँ, कमता प्रसाद। हाँ जी, नमस्कार। जी जी नमस्कार सर जी। बताइए। मेरा जो है बीएड सीटेट पीजी सब है, लेकिन 18 में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब तो सरकार कही कि उम्र ज्यादा हो गया, अब क्या किया जाए। हम्म एज लिमिटेशन बना दिया यहाँ बीपीएससी। हम्म। तो अब एज लिमिटेशन वालों को क्या नियोजित नहीं किया जाएगा? जो कोई भी भर्ती होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो जी या सेंट्रल गवर्नमेंट की, जी कहीं भी कोई भी भर्ती होती है तो एज लिमिट तो रखा ही जाता है हर हाल में। जी हाँ, लेकिन हम लोग 18 में लिस्ट में थे, वो छठे चरण में बिहार में, और जो है जहां तहां था वहां नहीं पहुंच पाए, जहां था वहां कैंडिडेट ज्यादा हो गए, हम्म। नहीं हो पाया जी। अच्छा, आपने बीएड कब किया है? बीएड हम 14 में ही किए हैं सर। अच्छा, और सीटेट भी पास हैं प्राइमरी 14 वाला? 14 में ही दोनों किए। नहीं, सीटेट प्राइमरी वाला, आप जब बीएड है तो 14 में कैसे पास किए होंगे? प्राइमरी वाला तो 14 में वैलिड ही नहीं था बीएड अरे प्राइमरी के 6 लिए। टू 8 था सर, हम्म। 6 to 8 सीटेड थे। हाँ, सी टेट हो या फिर आप इस राज्य का टेट हो, किसी भी राज्य का टेट हो, तो जी बीएड वाले प्राइमरी का टेट 2011 में दे सकते थे और 11 के बाद 2018 में वैलिड हुआ है बीएड। ना, तो हम पेपर 2 दिए थे सर। हाँ, टू वाला पास किए हैं। जी जी। अच्छा, सिर्फ टू वाला ही या वन भी पास किए हैं? 1 वाला में नहीं दिए, उस समय अलाउ नहीं था। अच्छा, वन वाला अलाउ नहीं था, नहीं दिए हैं अभी तक, जो है बस वही टू वाला ही पास है। 2 वाला 6 to 8 वाला सिक्स जी। टू एट वाला पास है। अच्छा, अपने राज्य का टेट अभी एक बार भी नहीं पास किए हैं? राज्य का टेस्ट अभी ऐसा नहीं मौका मिला, देवे नहीं किए सर। चलिए, कोई बात नहीं, तो आप बीएड हैं और 6 to 8 वाला सीटेड 2011 का सीटेट पास हैं। 14 का ही सीटेड है अच्छा, जी। और आपका जो है मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ क्या है? 67 का है सर। अच्छा, ओवर एज हो गए हैं। जी। तो इसके पहले जो भी भर्तियां चल रही थी जितनी, उनमें किस वजह से आप बाहर हो गए? किसी वजह से नहीं सर, वो जैसे यहाँ पर बिहार में प्रावधान था कि महिला का सीट अगर ओबीसी हम कैटेगरी में आते हैं, महिला का अगर भर गया हम्म। तो पहले महिला का अगर जेंट्स से ज्यादा नंबर है तो उनका जेंट्स वाले सीट पर हो गया, और महिला वाला खाली छोड़ दिया जाता अच्छा है। इसी में 4-5 जगह गए, और इसी में हमारा नहीं हुआ अच्छा अच्छा। जी। 2017 में 25 जुलाई। 19 में हम लोग भरे थे। एक मिनट, 2017 में 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया था। जी उस और वो आदेश जो था, जी वो सर। गवर्नमेंट के लिए था, और उसमें कहा गया था कि सभी राज्यों से तरह तरह के विवाद आते रहते हैं जी। हाई कोर्ट से होकर के, और सभी लगभग एक समान ही विवाद होते हैं और हर भर्ती में विवाद होता है। तो जी उसको देखते हुए एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि गवर्नमेंट एक ऐसी नीति तैयार करे सार्वजनिक रूप से, मतलब कॉमन रूप से, जो जी। कि पूरे भारत में एक समान जो है सारा सिस्टम करे। हाँ जी सर। जो विवाद आ रहे हैं, तो विवाद का जो कारण बनता है, तो एक ऐसा नियमावली बनाया जाए जिससे विवाद इस तरह के न हो। हाँ सर। तो उसी के तहत केंद्र सरकार ने 2020 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करके लागू किया, जी जिसके तहत जो है बहुत सारी चीज़ें करनी हैं और हर राज्य में बहुत सारी चीज़ें हो भी रही हैं। बिहार सरकार भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बहुत कुछ कर रही है। जी। तो ये जो इस बार भर्ती हो रही बीपीएससी जो करा रहा है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जितनी भी भर्तियां होनी है वो आयोग से कराना है, इस वजह से उनको मजबूर होकर ये कराना पड़ रहा है। जी, लेकिन पहले योग से नहीं हो रहा था। हाँ, तो ये चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये सब कहा गया है करने को, तो कर रहे हैं अभी। आज अखबार में आया है कि बिहार सरकार ने घोषणा किया है कि हम जो है टीचरों के लिए आवास भी बनाएंगे। जी हाँ हाँ हाँ, तो आया आप जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है ये सब, ये है। उसी के तहत जो है घोषणा कर रहे हैं या सारे काम कर रहे हैं, और इस पर हम वीडियो बनाकर डाले हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या चीजें हैं। हाँ कई जी। बार डाले हैं, लोगों से चर्चा भी कई बार हुई है। यस तो सर।
कुल मिलाकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राज्य लागू तो कर रहे हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि हम क्रेडिट लें हर काम का। यस सर। तो बिहार सरकार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत काम तो कर रही है, लेकिन वो जल्दबाजी में काम कर रही है। इसी से गड़बड़ियाँ हो रही है सर। हाँ, अभी आप देखिएगा मात्र हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर ये जो भर्ती चल रही है, यस सर। अभी इस पे रोक लगेगा। अभी इसमें विवाद है बीएड वाला, जी हाँ। तो अभी वो मैटर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट से जो है जजमेंट आना है। पहले 30 अक्टूबर का डेट लगा हुआ था, फिर डेट शायद कुछ चेंज हुआ है। जी तो जिस भी दिन सुनवाई होगी तो जो भी जजमेंट आएगा उसके कारण से फिर जो है प्रक्रिया रुक जाएगी। तो केंद्र हाँ, सरकार की जो योजना है उसमें उनकी प्लानिंग है कि जो भी पुराने कैंडिडेट्स हैं पहले से टीचर ट्रेनिंग कोई भी किए हों, बीएड किए हों, बीटीसी किए हों, कोई भी टीचर ट्रेनिंग, और पहले के पुराने लोग जो भी हैं टेट या सीटेट पास, जी उनको जो है प्राथमिकता वरीयता देते हुए जी नियुक्ति देना। जी तो प्राइमरी में भी भर्ती होना है, जूनियर में भी होना है, और आंगनबाड़ी को बनाया जा रहा है प्री प्राइमरी, वहाँ भी भर्ती होना है, टीजीटी में भी, पीजीटी में भी, सब होना है। जी हाँ। तो यूपी सरकार और जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है, तो ये लोग जो है उसी प्लानिंग के तहत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो इस जी वजह से यूपी के अंदर अगर आप देखेंगे तो पुरानी भर्तियां जो फॉर्म भरवाए गए हैं उनका एग्जाम हो रहा है, ना कोई नई भर्ती आ रही है, क्योंकि उसके तहत बहुत सारी चीजें होनी हैं। तो हाँ। रोक जी। करके जो है और अंदर जो विभागीय काम है वो सब हो रहा है। हम्म। तो ऐसे ही बिहार में भी होना है, लेकिन बिहार की जो नीतीश सरकार है, आप जानते हैं कि केंद्र में बीजेपी है, राज्य में दूसरी पार्टी है। कोई जी चीज राज्य सरकार चाह रही है तो केंद्र अड़ंगा लगा रही है, कोई चीज केंद्र चाहता है कराना तो राज्य सरकार उसमें अड़ंगा लगा रहा है। इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। जी और चूंकि यूपी और अन्य जहाँ पर बीजेपी है वहां पर क्या है कि केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में भी, तो केंद्र सरकार जो कह रही है राज्य सरकार उसको मान रही है, जो राज्य सरकार चाह रही है वो केंद्र सरकार उनको जो है करने दे रही है। तो धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ। तो बिहार में भी होगा, जी आगे भर्ती आएगी उसमें भी मौका मिलेगा, और जो पहले से टेट वगैरह पास हैं लोग जी उनको भी लिया जाएगा। बिहार में वर्तमान में देखा जाए तो टेट कैंडिडेट बहुत कम है, जी हाँ। टेट या सी टेट पास बहुत कम है। यूपी में तो बहुत है, हर साल यहाँ होता रहा है, वहाँ तो हर साल नहीं हुआ है। आपके कहाँ हुआ सर? 11 के बाद शायद 19 में हुआ। हम्म। 19 के बाद अभी हुआ है 23 में। हाँ, ऐसी ही कंडीशन अधिकतर राज्यों की है, एक या दो बार या तीन बार हुआ है। सिर्फ एक इतना। जी। बोलिए। इतना लंबा गैप करके टेट होता है, फिर विद्यार्थियों की उम्र पर ध्यान नहीं दिया जाना, ये सब तो रॉन्ग पॉलिसी है। तो ये सारी चीजें जी कोर्ट ऑर्डर में सब कुछ लिखा है, गवर्नमेंट को क्या करना है कैसे करना है, वैसे ही गवर्नमेंट प्लान कर रही है। जी तो थोड़ा सा विलंब हो सकता है, जी लेकिन होगा। वो सारा चीज जो भी हम बताते रहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ भी लिखा है वो जी हाँ। होगा सभी राज्यों में। तो जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, जी और आप अपना तैयारी भी अगर संभव हो तो जारी रखिए। जी हाँ। और एज में छूट या अन्य तरह के छूट दे करके पुराने लोगों के लिए व्यवस्था जी गवर्नमेंट बना रही है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग कंडीशन है। यूपी में प्राइमरी में सीटें बहुत ज़्यादा हैं, जी तो जूनियर वहाँ में वैकेंसी तो अभी आया नहीं सर। नहीं, अभी नहीं, यहाँ कोई वैकेंसी अभी नहीं आई है। जी 2018-19 में आई थी, उसके बाद से रुके हुए हैं, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर जो 25 जुलाई 2017 में आया था वो यूपी के मैटर पर ही आया था। जी हाँ। तो यूपी में तो ज़्यादा काम उसमें दिया गया है करने के लिए, तो उसी के तहत गवर्नमेंट कर रही है। बाकी और सारी चीज़ें जो है राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों के लिए ऑर्डर है उसमें, तो जी दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। जी हाँ। तो बिहार में प्राइमरी हो या जूनियर हो या फिर ऊपर में टीजीटी पीजीटी 9 10 11 12, हर जी जगह शिक्षकों की काफ़ी कमी है, जी हाँ। और स्कूलों में भी काफ़ी सुधार होना है। तो क्रमशः धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी, जी थोड़ा सा समय लगेगा। तो अभी आप वर्तमान में कुछ करते हैं? जी सीबीएसई स्कूल में है, 10+2 स्कूल में है सर। अच्छा, प्राइवेट में है। जी तो सीबीएसई में प्राइवेट में 10+2 में क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं सर। क्या? इंग्लिश पीजी है, इंग्लिश पढ़ाते अच्छा अच्छा, इंग्लिश पढ़ाते हैं। हैं। चलिए, जी अच्छी बात है, इंग्लिश की तो काफ़ी डिमांड रहती है। जी
तो वहाँ पर पेमेंट आपको अभी कितना मिल जा रहा है लगभग? बहुत कम है सर, 15-16 है। अच्छा अच्छा, 15-16 है। जी। कम तो है, लेकिन ये है कि घर परिवार का खर्चा जो मैनेज हो जाता होगा। हाँ सर, ठीक है। अच्छा, तो खाली बस पढ़ाते हैं या कोचिंग ट्यूशन वगैरह भी? कोचिंग ट्यूशन हल्का फुल्का है। अच्छा, हल्का फुल्का है। जी। अच्छा अच्छा, तो हम तो चलिए। गांव से रिलेटेड हैं, इसलिए थोड़ा अच्छा दिक्कत। अच्छा, तो आपका, आप रहते गांव में हैं, स्कूल आपके आसपास है या थोड़ा दूर है? स्कूल दूर है सर। कितना? 15 किलोमीटर है। अच्छा, तो मोटरसाइकिल वगैरह रखे हैं? ना, जाना होता है, ऑटो से जाना आना है। अच्छा, ऑटो से जाना ना मोटरसाइकिल? बस से आना जाना है। अच्छा अच्छा, अगर वहीं रुक करके वहीं पर कोचिंग ट्यूशन पढ़ा के थोड़ा 2 घंटा बाद निकलिए, तो ये संभव नहीं है वहाँ आसपास कहीं ले करके वहीं पढ़ाना? स्कूल भी ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है सर। अच्छा, स्कूल भी ग्रामीण क्षेत्र में है। जी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो वो तो सुने होंगे ना यूट्यूब का नाम? जी। तो यूट्यूब पर जो है लोग लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं। हाँ, वो तो है। तो आप अगर अपने गांव में पढ़ाएंगे तो आपके गांव और आसपास क्षेत्र के 25-50-100 बच्चे आएंगे। हाँ, आएंगे। आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप मान लीजिए पूरे सभी लेवल पर पढ़ा रहे होंगे तो भी 4-6 कक्षाओं में पढ़ाएंगे। अगर एक कक्षा में 50 बच्चा भी है तो भी 200-400 बच्चों को पढ़ाएंगे। हाँ हाँ। और अगर आप जो है कहीं मार्केट में जो है अपनी कोचिंग वगैरह खोल लेंगे तो भी जो है कई बैच पढ़ा करके 200-400-500 बच्चे ही पढ़ा पाएंगे। लेकिन जब आप ऑनलाइन आ जाते हैं तो यहाँ पर लोग जो है लाखों की संख्या में जुड़ते हैं आपसे। हाँ, ऑनलाइन में तो कोई लिमिटेशन है नहीं। तो घर में आपके जो है बच्चे होंगे? जी, बच्चे तो हमारे बड़े हैं। कितनी उम्र है? क्या बीटेक करते और हैं? बीटेक कर रहे हैं सर। अच्छा, तो 25-26 है। अच्छा, तो बाहर रहते हैं या घर पर? घर ही पर तैयारी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा बहुत जो है बच्चे हेल्प कर देंगे और चीज़ें बता देंगे कैसे क्या करना होता है। कुछ भी नहीं, बस मोबाइल में कैमरा चलाना सीखना है हाँ, और ठीक है। एक बोर्ड लगा करके वीडियो पढ़ाते हुए बना करके उसको यूट्यूब पर बस डालना होता है। जी। एकदम बच्चों उनको जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे एकदम आसान आसान करके इंग्लिश को जी। पढ़ा करके वीडियो डालना शुरू करेंगे। तो जब हम्म। आपके 100-200 वीडियो हो जाएंगे तो हम्म। करीब करीब 200 वीडियो जब होगा तब तक जो है काफ़ी लोग जुड़ चुके होंगे और पैसा भी आने लगेगा। हाँ हाँ, वो तो है। तो गवर्नमेंट जॉब का तो वेट तो कर ही रहे हैं और प्राइवेट में आप पढ़ा ही रहे हैं, तो जी। तैयारी तो चल ही रही है, पढ़ा रहे हैं तो सब्जेक्ट से जुड़े हाँ। हुए हैं। जी हाँ। तो धैर्य रखिए थोड़ा सा और उसके बाद प्रयास करते रहिए और अधिक जो है पैसा जो है प्राप्त करने का, कमाने का यूट्यूब वगैरह से कर सकते हैं, यूट्यूब जी। फेसबुक। जी। तो वही वीडियो जो बनाएंगे वही उठा के यूट्यूब पर भी डाल दीजिए, वही वीडियो उठाकर फेसबुक पर डाल दीजिए, लोग जुड़ते चले जाएंगे, लाखों लोग जुड़ेंगे। हाँ सर, जुड़ जाएंगे। अब ये कल्पना कीजिए कि मान लीजिए आपसे 10 लाख लोग जुड़ गए। जी। अगर 10 लाख लोग महीने में एक एक रुपया भी देंगे तो कितना हो जाएगा? हाँ हाँ, बहुत हो जाएगा। है ना? तो हाँ। ऐसे ही लोग जो है यूट्यूब यहाँ वहाँ जो भी लोग काम कर रहे हैं, जी। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि महीने में करोड़ों भी कमा रहे हैं। एक लड़का है सौरभ जी। जोशी नाम का, वो महीने में 1 करोड़ 1.25 करोड़ कमा लेता है, रोज एक ही वीडियो डालता है बस। हम्म। तो उसके पास करीब करीब जो है आ, कितना 22 या 23 मिलियन है शायद उसके। तो अब 22-23 मिलियन लोग उससे जुड़े हैं। उसमें जी। से जब वो वीडियो डालता है तो 3-4-5 मिलियन लोग तो देख ही लेते हैं उसका हर देख वीडियो। लेते हैं, हाँ हाँ। अब सोचिए 5 मिलियन लोग देख रहे हैं, अगर हर व्यक्ति से एक एक रुपया भी महीने में आ रहा है तो उसी से बहुत बन जा रहा है ढेर सारा पैसा। बहुत सारा पैसा। तो आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जी। 15,000 रुपये लगभग पा रहे हैं। जी। आप जिस टाइम स्कूल में पढ़ा रहे हैं उस वक्त आप कहीं और नहीं कोई काम कर पाते होंगे। जी ना, आप कौन काम कर ऐसा पाएंगे। संभव नहीं है कि आप स्कूल में भी पढ़ाते रहिए उसी वक्त आप जो है किसी दूसरा कोचिंग काम या दूसरे स्कूल में पढ़ाइए, ये संभव नहीं है। नहीं संभव। लेकिन एक चीज संभव है, आप जी। घर आए, आपने वीडियो बनाया, आपने डाल दिया यूट्यूब पर फेसबुक पर, अब आप स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं तो भी आपका जो वीडियो आपने डाला हुआ है, हम्म। कोई जो है पटना में तो कोई बेगूसराय में तो कोई जो है सासाराम में, कहीं भी जी। कोई बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई बेंगलोर वहीं में तक बैठा है, पहुंचा कहीं हुआ बैठा है, उसको जब मन किया वो आपका है। यूट्यूब खोला, बटन दबाया और आपसे सीख लिया।
जी। अभी आप कक्षा में एक चैप्टर आज पढ़ा के आइए, कल जाइए 2 बच्चे जो है, जो नहीं आए थे वो आ गए हैं, तो आपने जो है कहा चलो भाई तुम 2 बच्चे कल नहीं थे, चलो आज फिर पढ़ा देते हैं। जी। फिर तीसरे दिन जाइए, फिर 2 बच्चे और दिख जाएँ जो कि 2 दिन से नहीं आ रहे थे, तो क्या फिर जी। आप तीसरी बार पढ़ाएँगे उस चैप्टर को, या कहेंगे कि बेटा हम पढ़ा चुके हैं, इनसे लेकर के लिख लेना, नोट्स बना लेना। जी। अब तो उसको आप पढ़ाने जाएँगे नहीं फिर से, क्योंकि ऑलरेडी आपने 2 बार पढ़ा दिया, तो कहेंगे हम तो 2 बार पढ़ा चुके हैं, अब तीसरी बार नहीं पढ़ाएँगे। लेकिन वहाँ क्या है, जब जिसको पढ़ना हुआ बटन दबाया, आपका वीडियो चलने लगा, आप अपने घर पर हैं परिवार के साथ, चाहे आप स्कूल में हैं, पढ़ा रहे हैं, चाहे आप कहीं निमंत्रण में गए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं और उधर लोग जो है आपसे पढ़ रहे हैं। जी। तो आप सोचिए कि एक बार मेहनत करना होता है, वीडियो डाल देना होता है, और वही वीडियो आपको जब-जब कोई देखेगा तब-तब वो कमाई देता रहेगा। देता रहेगा, हाँ। आप इस महीने स्कूल जा रहे थे, अगले महीने नहीं जाएँगे तो क्या पैसा देंगे वो? हाँ, नहीं एब्सेंट हो जाएँगे तो कहाँ से देंगे? हुँ, और अगर आप कहिए कि भैया हमको जो है 15 दिन इस महीने छुट्टी चाहिए, तो क्या कहेंगे, कितना पेमेंट देंगे वो? छुट्टी का तो माइनस करेंगे ना। माइनस करेंगे। लेकिन अगर आपने यूट्यूब पर मान लीजिए आप चैनल बना लिए, डालते गए वीडियो, आपने 400-500 वीडियो डाल दिए, और हम्म। आप जो है 10 दिन 15 दिन कहीं किस काम में व्यस्त हैं या कहीं चले गए हैं, वीडियो नहीं डाल रहे हैं, तो आपका जो हम्म। पुराना वीडियो पड़ा है 400-500, वो तो लोग देखते रहेंगे ना। वो देखते रहेंगे, इनकम होता रहेगा। तो सीखना क्या है इन बातों से, कि हमें अब स्मार्ट होकर काम करना है, हम सोते भी रहें तो भी पैसा बनता रहे। बनता रहे। आप इंग्लिश जब वीडियो डालेंगे, तो जी। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड हर कोई जो है इस लैंग्वेज को सीख रहा है, जी। इसको पढ़ना चाह रहा है। तो सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर के भी लोग जुड़ेंगे। अभी हाँ, हम आप अभी हम आप बात कर रहे हैं, रात के 10:30 बज रहे हैं। जी। इंडिया में मैक्सिमम लोग सो गए होंगे, 80% 90% लोग सो गए होंगे या सोने की तैयारी में होंगे। जी। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ इस वक्त एकदम सर के ऊपर सूरज भगवान होंगे, तेज धूप चमक रहा होगा, कुछ ऐसे जी। देश होंगे। तो हाँ, इंग्लिश आपका तो वहाँ पर तो लोग दिन चल रहा है, तो वहाँ के लोग तो इस वक्त यूट्यूब चला रहे होंगे ना खूब। हाँ, हाँ, वो सब लोग देख सकते हैं। हाँ, तो आप जब डालेंगे वीडियो, तो आप जब रात में सो भी रहे होंगे, तो कहीं तो कोई होगा जो कि रात में भी आपका वीडियो देख रहा होगा। हाँ सर, यस तो सर। ये एक बहुत ही जो है अच्छी चीज़ है। ऑनलाइन आइए, कुछ नहीं करना है, हाथ में आपके जो भी मोबाइल है 5,000 10,000 का, अगर नहीं है तो एक मोबाइल घर में होगा कोई ना कोई 5-10 हज़ार का। बिल्कुल जी, होगा, चाहिए। हर घर में आजकल हो गया है, और उसी में कैमरा लगा है। लोग 10-10 हज़ार के मोबाइल खरीद करके बस यूज़ करते हैं, 4 साल 6 साल यूज़ किए, फिर जो है खराब हो गया फेंक दिए। और उसी 5 या 10 हज़ार की मोबाइल से कैमरा है ही है, रिकॉर्ड करके वीडियो बना के डाल देना है। अगर आज आप हमसे बात कर रहे हैं, तो हमें जी। उम्मीद है कि कहीं न कहीं आपने मेरा चैनल देखा होगा, तो आपको मेरे बारे में जानकारी हुआ होगा। जी, टेट फॉर ऑल हम देखे तो हम कहे कि टेट फॉर ऑल क्या है इसमें हम, तो आपका रिकॉर्डिंग और बातचीत सुने तो उससे लगा कि 11th के बाद ईयर वाइज अपॉइंटमेंट की कोई गुंजाइश हाँ, होने ये वाली है। हाँ, केंद्र सरकार ये प्लान कर रही है हर कक्षा में शिक्षक जी। योजना के तहत। तो अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग कंडीशन है, तो वो योजना के तहत होगा, वो सारी जानकारी हम देते ही रहते हैं, हर राज्य में होना है। जी। तो आपने जब हमारा यूट्यूब चैनल सुना, तो आज आपसे मेरी फ़ोन पर भी बात हो रही है। जी। आप बिहार से हैं, हम यूपी से, जी। तो अब आप कभी न किसी वक़्त मेरा वीडियो देखे होंगे, उस वक़्त हम जो है कोई और काम कर रहे होंगे। हम कई बार देखे, कई बार ट्राई भी किए, लेकिन कभी स्विच ऑफ, कभी बिजी बताता रहा। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो तो स्विच ऑफ अक्सर रखना पड़ता है, और फ़ोन इतने आते हैं, व्यस्तता रहती है। तो अब आप हम देखिए। सिलेक्ट हैं तो सर, तो अदर स्टेट में भी और यूपी में भी हम अप्लाई अगर हाँ, इस तरह का हुआ तो कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जो भी हमें जानकारी होता है, हम यूट्यूब पर डालते रहते हैं। तो जी। जहाँ भी संभव हो, वहाँ फ़ॉर्म भरते रहिए। जी। और यूट्यूब से जैसे आपने देखा कि मेरे चैनल पर हम भी शुरू में ऐसे ही शुरुआत किए रहे, लॉकडाउन चल रहा था, हर कोई घर में बैठा हुआ था, हम भी बैठे हुए थे। जी। तो बस ऐसे ही आया मन में, बना दिए चैनल, और धीरे-धीरे देखते-देखते करीब-करीब 48,000 50,000 के आस-पास लोग जुड़ गए। बताइए तो इतना। अब हम तो बैठे हैं बनारस में, जी। लेकिन जो है पूरे सभी राज्यों से, यहाँ तक कि इंडिया के बाहर से भी लोग जुड़े हुए हैं। जी। इस पर सब दिखाता है, हाँ, दिखेबे करेगा। तो पता चलता है कहाँ-कहाँ से लोग जुड़े हैं। तो हम्म।
अब क्या है कि हम अगर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हम कोचिंग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो हमारे आसपास क्षेत्र के लोग ही हमसे जुड़ पाएंगे। जी। लेकिन अब हम यूट्यूब पर आ गए तो हर जगह से हर कोई हमसे जुड़ रहा है। जुड़ेगा, हाँ। और जब हर कोई जुड़ रहा है तो यूट्यूब जो है उसको फायदा होता है। आप जब वीडियो बना कर डालते हैं तो यूट्यूब को फायदा होता है उससे, वो जी। कमाई करता है। तो जब वो कमाई करता है तो आपसे ही तो वो कमा रहा है, तो जी। इसीलिए वो आपको रिटर्न जो पैसा आता है उसमें से कुछ हिस्सा देता है। जैसे स्कूल वाले आपको सैलरी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो आपकी मेहनत से कमा रहे हैं। हाँ हाँ, वही बात है तो अभी। इसलिए टीचर्स को भी दे रहे हैं। हम्म। और न अगर टीचर्स को न दें तो कोई टीचर पढ़ाना चाहेगा? कोई नहीं पढ़ाएगा, सब छोड़ के चले कोई नहीं जाएंगे। कोई नहीं तो पाएगा। इसीलिए तो ये लोग देते हैं कि हम भी कमा रहे हैं तो इन्हीं के माध्यम से कमा रहे हैं तो इनको भी देते रहें। तो जी। ऐसे ही यूट्यूब भी करता है। तो आप जब वीडियो डालने लगेंगे और करीब 100-200 वीडियो डाल लेंगे, 200 वीडियो, तो फिर उसके बाद यूट्यूब आपको पैसा देना शुरू कर देगा। और इतना पैसा उससे आता है, धीरे धीरे लोग जुड़ते जाते हैं कि फिर आपको, हम सच कह रहे हैं कि फिर गवर्नमेंट नौकरी क्या, प्राइवेट क्या, आपको कोई नौकरी करने का मन ही नहीं करेगा। आपको मन करेगा दिन भर में 2 4 वीडियो ही डालें, इसी से बढ़िया कमाई होने लगी। हाँ, जी। आप सोचिए, जो लड़का है, हम जिसकी बात की, सौरभ जोशी, वो हम्म। जो है 1.25 करोड़ कमा रहा है महीना। अब बताइए उसको क्या गवर्नमेंट नौकरी का फॉर्म भरता होगा? वो कभी तो सोचेगा? थोड़ी के बारे में क्या सोचेगा। कभी नहीं सोचेगा। जितना पूरे नौकरी में कमाएगा, पूरे जीवन में कमाएगा, वो इस वक्त वो खुद यूट्यूब से उससे कई गुना कमा रहा। जी। तो वो जब यूट्यूब से ही कमा रहा है तो उसको नौकरी वोकरी की कोई जरूरत ही नहीं है, ना प्राइवेट में क्योंकि कभी सोचेगा करने का। किसी चीज की उसको जरूरत नहीं है। 1.25 करोड़ रुपए कमा रहा है, 1.25 करोड़ जो है, अब तक के जीवन में आपने जो है सोचा नहीं होगा, अब तक कुल कमाई नहीं कर पाए होंगे इतना, पूरे अब हाँ, तक की लाइफ में। सही बात और जिसकी नौकरी सरकारी लग भी जाएगी 20-22 साल में, है। वो भी जी। जब रिटायर होगा तो भी जो है इतना कमाने के बारे में नहीं सोच पाएगा पूरी लाइफ में। अगर जो है नहीं। 50,000 रुपये महीना भी कोई कमा रहा है, साल में अगर मान लो 5-6 लाख भी कमा रहा है, 30 साल भी नौकरी किया, 40 साल भी किया, जी। तो वो जितना जो है 2-4 महीने में कमा लेगा, उतना ये पूरे जीवन में कमाएंगे। हम्म। बिल्कुल। तो ये जो चल गया है ऑनलाइन वाला हर चीज, इस बहुत अच्छा है, सुविधाजनक। हम्म तो जी। अपडेट्स लेते रहिए, जो भी फॉर्म वगैरह आ रहा है वो भरते रहिए। बाकी जो बिहार में जो कुछ जी। भी भर्ती वर्ती चल रहा है, अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए। 1 आध महीने में सारी चीज धीरे बदलेंगी, धीरे धीरे। और एक आप। हाँ, आपका 6 to 8 में हो जाएगा। जी। और अब की बात सीटेट आता है ना, जी। तो फॉर्म भर दीजिएगा और प्राइमरी वाला 1 to 5 वाला भी दीजिएगा। बीएड वालों को 1 to 5 में देने देगा सर, हो जाएगा। टेट या सीटेट देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ना, एज नहीं, मतलब कि अब बीएड वालों को प्राइमरी वाले टेट में अलाउ है कि नहीं। आज नवंबर में आप अगर सुनते होंगे तो हम तो लगातार बता रहे हैं कि नया गजट आने जा रहा है, बीएड वाले प्राइमरी में फिर से वैलिड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हो जाएंगे, अच्छा हाँ ठीक। हाँ, अभी फॉर्म जब तक टेट का आएगा तब तक उससे पहले जो है बीएड हम्म। प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा, उसके लिए परेशान न होइए। इसमें तो टाइम नहीं है ना कि इतने साल तक वैलिड रहेगा। नहीं नहीं, अब तो जो है लाइफ टाइम आजीवन है। लाइफ टाइम कर दिया है ना 2021 में। जी। तो केंद्र सरकार यही तो, जब 2017 में कोर्ट ऑर्डर आया उसके बाद तो जो कहा गया सब वही करते हुए केंद्र जी। सरकार ने योजना बना करके सारी चीज़ों करना शुरू किया, और उसी के तहत तो टेट को लाइफ टाइम किया। जी। तो टेट लाइफ टाइम इसीलिए किया ही गया है कि पीछे के लोगों को जो है मौका। जहाँ कहीं भी सीटें खाली हैं सब जगह लेना है। जी। तो बस पॉजिटिव रहिए, और प्राइमरी वाला जब भी सीटेट आए फॉर्म भर दीजिए, तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, और कोशिश कीजिए वीडियो बनाइए, रोज एक वीडियो डालिए यूट्यूब पर। घर में बच्चे हैं, वो शुरुआत में बता देंगे, शुरू शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगा, 1-2 महीना सीखने में टाइम लग जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं सीखना होता है, थोड़ा बहुत तो कर लेंगे। प्रॉब्लम है जी। तो कीजिए, ये भी कीजिए। इंग्लिश तो बहुत डिमांड रहता है, जी। बहुत चलता है इंग्लिश का चैनल। ठीक है सर जी। 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 चलिए, और कहीं कुछ डाउट? जी, नहीं, डाउट नहीं है। फिर बाद में डाउट होगा तो सर आई शैल कंटेक्ट यू अगेन। बिल्कुल बिल्कुल। जी, थैंक यू सर, थैंक यू कंटेक्टिंग मी। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर।